वेलकम टू प्रोग्रेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। प्रोग्रेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पुनः शुरू कर रहे हैं क्लास 7th की साइंस का चैप्टर फर्स्ट, द ईवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। द ईवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस हम लोग पिछले लेक्चर में जहाँ तक किए थे उसी के आगे हम लोग करना शुरू करेंगे आज। तो हम लोग आज यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इसी के पास से हम लोग शुरू करना था। फिगर के नीचे से हम लोगों को शुरू करना था, तो हम लोग वहीं से शुरू कर रहे हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगर आप मुझको 4 से 5 महीने रेगुलरली फॉलो करते हैं और मेरी कही हुई बातों पर अमल करते हैं, जो मैं कह रहा हूँ उसको मानते हैं, तो जो लिखने की समस्या है सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादातर विद्यार्थियों की जो समस्या होती है लिखने की, समझ सभी चीज़ों को लेते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं। इंडिया में ज़्यादातर जनसंख्या हिंदी बोलती है, तो हिंदी में हम लोग इंग्लिश का हिंदी बता देता है, कोई समझ लेते हैं। लेकिन जब उसको लिखने की बारी आती है, जब इंग्लिश में लिखना होता है, तो हमको हिंदी में कॉन्सेप्ट आते हैं, हिंदी में याद हो जाता है, हम इंग्लिश में लिख नहीं पाते हैं। इस समस्या को अगर समाप्त करना चाह रहे हैं आप, तो आप मुझको 4 से 5 महीने तक रेगुलरली फॉलो करिए। आपकी ये समस्या 90% दूर हो जाएगी। 90 से 95% यह मेरा वादा है। 100% का वादा तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन 95% आपकी समस्या दूर हो जाएगी। 5% बची रहेगी, जो कि आप निरंतर सीखते रहेंगे। तो इसी के साथ आइए शुरू करते हैं, इसी वादे के साथ। एक्सप्लोरेशन मतलब एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, खोज करना। ऑफ कोर्स, वास्तव में इज नॉट नहीं है जस्ट अबाउट द डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स और लर्निंग अबाउट डिफरेंट थिंग इन नेचर। यह केवल नई चीज़ों के बारे में डिस्कवरी करना, नए फैक्ट्स के बारे में डिस्कवरी करना, लर्निंग अबाउट डिफरेंट थिंग इन नेचर, यही चीज़ केवल नहीं है। यानी एक्सप्लोरेशन का जो बता रहा है, एक्सप्लोरेशन के बारे में जो बता रहा है, एक्सप्लोरेशन वास्तव में इज नॉट नहीं है। एक्सप्लोरेशन वास्तव में केवल नहीं क्या है, अबाउट डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट, नई नई चीज़ों की खोज करना केवल एक्सप्लोरेशन नहीं है। लर्निंग अबाउट डिफरेंट थिंग इन नेचर केवल एक्सप्लोरेशन नहीं है। एक्सप्लोरेशन क्या है आगे बताएगा। साइंस, यानी साइंस आप लोग देख ही रहे हैं। एज वी सेड इन ग्रेड 6, जैसा कि हम कह चुके हैं, बता चुके हैं क्लास 6 में, इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है। सो इट इज अबाउट ए वे ऑफ थिंकिंग दैट वेलकम क्यूरियासिटी, यह एक सोचने का तरीका है। इट इज अबाउट अ वे ऑफ थिंकिंग, यह एक सोचने का तरीका है। दैट वेलकम क्यूरियासिटी, जो कि क्यूरियासिटी का स्वागत करता है, जो कि क्यूरियासिटी का स्वागत करता है। आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछता है। क्या करता है? क्वेश्चन पूछता है। आस्क क्वेश्चन यानी क्वेश्चन पूछता है। एंड इज ओपन टू द अननोन, और अननोन को जानने की कोशिश करता है। ओपन है, अननोन के लिए ओपन है, अननोन चीज़ों के लिए खुला हुआ है, यानी अननोन चीज़ों से नोन की तरफ ले जाएगा। यह है एक्सप्लोरेशन, यह है साइंस। साइंस क्या करती है? साइंस एक्सप्लोर करती है। आप समझ लीजिए, आप पूरा एक्सप्लोरेशन क्या चीज़ है। एक्सप्लोरेशन क्या चीज़ है आप समझ लीजिए। एक्सप्लोरेशन ऑफ कोर्स इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट और लर्निंग अबाउट डिफरेंट थिंग इन नेचर। एक्सप्लोरेशन वास्तव में ना केवल नई नई चीज़ों की खोज करना और नई नई चीज़ों, नेचर की नई नई चीज़ों को सीखना है, बल्कि कुछ और भी है। एक्सप्लोरेशन क्या है? साइंस इज, एज वी सेड इन ग्रेड 6, इज ए प्रोसेस। साइंस एक प्रोसेस है, एक तरीका है। सो इट इज़ अबाउट अ वे ऑफ थिंकिंग, इसलिए यह एक तरीका है सोचने का। दैट वेलकम क्यूरियासिटी, जो कि क्यूरियासिटी का वेलकम करता है।
क्वेश्चंस पूछता है एंड इज ओपन टू अननोन, और अननोन चीज़ों के लिए खुला होता है। जो चीज़ें अननोन हैं उनके लिए साइंस बना हुआ है, उनकी खोज करने के लिए। उनको कैसे जानेगा, अननोन से नोन की तरफ ले जाता है। अब आगे आ जाइए। इन ग्रेड 7 क्लास 7 में वी विल ट्राई टू आस्क डीपर क्वेश्चन, हम और अधिक गहरे क्वेश्चन को पूछने का प्रयास करेंगे। हाउ डू थिंग्स वर्क, चीज़ें कैसे काम करती हैं। हाउ डू थिंग्स वर्क, चीज़ें कैसे काम करती हैं। वाई डू इवेंट हैपन, घटनाएं क्यों घटित होती हैं। द वे दे डू, किस तरीके से वे घटित होती हैं। एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न दैट वी सी इन नेचर, और हम लोग जो नेचर में पैटर्न देखते हैं उससे हम क्या सीखते हैं। जो पैटर्न चल रहा है नेचर में, नेचर का एक पैटर्न है, सुबह होती है, दोपहर होगी, शाम होगा, बसंत ऋतु आएगी, पेड़ हरे भरे होंगे, ये पैटर्न सब है नेचर का, इनसे हम क्या सीखते हैं। कभी बरसात होगी, कभी धूप होगी, इन सब चीज़ों से हम क्या सीखते हैं। आ जाइए नेक्स्ट। टू डू दिस, ये सब करने के लिए वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस बुक, हमको इस बुक से बाहर निकलना पड़ेगा। स्टेप आउट ऑफ द क्लासरूम पर है, क्लासरूम से भी बाहर निकलना पड़ेगा। एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट, और संसार को अनुभव करना पड़ेगा एक्टिविटीज द्वारा, यानी क्रियाकलाप द्वारा, और प्रयोगों द्वारा, एक्सपेरिमेंट द्वारा, अपने जो एक्टिविटीज संसार में हो रही हैं उससे, और एक्सपेरिमेंट करके हम अनुभव करेंगे। दीज आर द एक्सपीरियंसेस, ये सब एक्सपीरियंस हैं जो, दैट मतलब यहाँ पे जो, वी होप विल नॉट जस्ट बी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग, जो केवल हम ऐसा आशा करते हैं, हम ऐसी आशा करते हैं कि जो एक्सपीरियंस ये सब हैं वे केवल इंटरेस्टिंग और नॉट जस्ट भी इंटरेस्टिंग, वे केवल, जस्ट मतलब यहाँ केवल, केवल इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग नहीं होंगे, बट मतलब लेकिन आल्सो सर्व एज स्टेपिंग स्टोन टू डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वायरमेंट, और क्या करेंगे, लेकिन ये एक काम करेंगे क्या, स्टेपिंग स्टोन मतलब बहुत अच्छा काम करेंगे। स्टेपिंग स्टोन मतलब एक आगे जाने के लिए, हमको आगे की चीज़ों को समझने के लिए, डीपर एंड स्टेपिंग स्टोन, सर्व एज स्टेपिंग स्टोन, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। बट आल्सो सर्व एज स्टेपिंग स्टोन, स्टेपिंग स्टोन्स का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, बहुत ही स्टेपिंग, हमको ये शब्द यहाँ पे समझना है। स्टेपिंग स्टोन का मीनिंग यहाँ पे हमको अच्छी तरह से समझ लेना है। स्टेपिंग स्टोन्स, अब देखिए पहले सेंटेंस को पढ़िए, यहाँ पे तब आपका मीनिंग निकलेगा। दीज आर एक्सपीरियंसेज दैट वी होप विल जस्ट बी इंटरेस्टिंग, विल नॉट जस्ट बी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग, ये सब एक्सपीरियंस जो हम करेंगे, करते हैं या कर रहे हैं नेचर में, ये केवल इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग नहीं होंगे, बट आल्सो, लेकिन और भी क्या होंगे, सर्व करेंगे, यानी सर्व एज ए स्टेपिंग स्टोन, एक स्टेपिंग स्टोन मतलब महत्वपूर्ण पग होंगे, आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे। स्टेपिंग स्टोन टू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का, जिसमें कि वी लिव इन, जिसमें हम लोग रहते हैं, एंड ऑफ आवर प्लेसेज ऑन दिस प्लेनेट, इस प्लेनेट पे हमारे प्लेस को समझने में बहुत ही स्टेपिंग स्टोन, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होंगी। ये सब एक्सपीरियंस क्या होंगे, जो सब हम एक्सपीरियंस अनुभव करेंगे, वे एक्सपीरियंस हमको पर्यावरण को समझने में और इन्वायरमेंट को समझने में जिसमें हम लोग रह रहे हैं, और प्लैनेट को समझने में, यानी धरती अर्थ को समझने में जो हमारे एक्सपीरियंस होंगे, बहुत ही स्टेपिंग स्टोन, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा हमारे एक्सपीरियंस, कदम होंगे समझने के लिए आगे की चीज़ों को। वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं कि दिस विल आल्सो हेल्प यू टू सी साइंस एज ए ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। वी बिलीव
दैट हम ऐसा विश्वास करते हैं कि दिस विल या होगा, दिस विल आल्सो हेल्प या समझने में सहायता करेगा टू सी साइंस एज ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, कि साइंस एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, डिस्कवरी की एक चलती हमेशा चलती रहने वाली प्रोसेस है, कि साइंस में डिस्कवरी कभी रुकती नहीं है या हमेशा चलती रहेगी। यह चीज़ हमको समझने में यह सहायता करेगी। क्या सहायता करेगा? साइंस सहायता करेगी, एक्सपीरियंस हमारे सहायता करेंगे। एंड नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरी एलोन, और ना केवल डिस्कवरी, अकेले ना केवल डिस्कवरी, बट आल्सो अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम समझेंगे। एज ए यंग साइंस एक्सप्लोरर, एक यंग साइंस एक्सप्लोरर के रूप में, यानी खोज करने वाले के रूप में, यू विल सून सी हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज आर लिंक टू व्हाट हैपन इन द नेचुरल वर्ल्ड। आप जल्दी ही देख पाएंगे कि हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज आर लिंक्ड, कि ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे लिंक होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, रिलेटेड होती हैं टू व्हाट, यानी जो घटित होता है इन द नेचुरल वर्ल्ड, नेचुरल वर्ल्ड में जो घटित होता है उससे ह्यूमन एक्टिविटीज किस तरह से रिलेटेड होती हैं, आप इसको जल्दी ही देख पाएंगे। एंड आर कनेक्टेड टू द सोसाइटी वी लिव इन, और ह्यूमन एक्टिविटीज जो सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं उससे कनेक्टेड रहती हैं। यू विल, अब देखिए सेंटेंस को, देखिए सेंटेंस को पढ़ाने का कई तरीका है। सेंटेंस को पढ़ाने का क्या तरीका है? आप पूरा सेंटेंस पढ़ दिए, 2-3 सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, और पूरा एक साथ मीनिंग बता दिए। एक सेंटेंस को पढ़ाने का तरीका यह है। वी होप आल्सो सी द रोल दैट साइंस कैन प्ले इन एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल चैलेंजेज एंड हेल्प इन क्रिएटिंग ए मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड। हम ऐसी आशा करते हैं कि आप साइंस को देखेंगे एड्रेस करते हुए, इन्वायरमेंटल चैलेंजेज को एड्रेस करते हुए आप देखेंगे, पाएंगे, और क्रिएटिंग मोर सस्टेनेबल, साइंस मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड क्रिएट करेगा। आप एक साथ बता दिए। इससे सुधारात्मक प्रक्रिया, इम्प्रूवमेंट बहुत कम होगा, क्योंकि आप सेंटेंस एक ही बार में तो बना नहीं लेंगे, पहले तोड़ तोड़ कर सेंटेंस बनता है। आप जब लिखेंगे क्वेश्चन आंसर या कोई भी चीज़ आप अपने मन में सोच रहे हैं, उसको जब पेपर पे आप राइटिंग करने जाएंगे तो एक ही सेकंड में एक सेंटेंस तो लिख नहीं देंगे, पूरा बड़ा सेंटेंस 4 लाइन का, 3 लाइन का, या एक पैराग्राफ तो पूरा नहीं लिख देंगे एक ही बार में। आप लोग बताते हैं पूरे पैराग्राफ की मीनिंग, ऐसा तो है नहीं आप पूरा पैराग्राफ एक ही बार में सोच के और फटाक से लिख देंगे। आप चैट जीपीटी नहीं हैं, आप ह्यूमन हैं, कि आप एक ही सेकंड में आप जो सोचे सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। चैट जीपीटी अब कंप्यूटर थोड़ा ना। आप सेंटेंस को पकड़ेंगे धीरे धीरे। आप सेंटेंस को पहले 2 वर्ड जैसे यहाँ पे है देखिए बना हुआ, यह देखिए कैसे सेंटेंस तोड़कर बनाया है। आप जब समझेंगे तब धीरे धीरे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। चैट जीपीटी, ग्रोक, जेमिनी ये सब आप लोग नहीं हैं कि तुरंत कंप्यूटर है लिखना चालू कर देंगे, जितना आया आपके दिमाग में तुरंत लिखा जाएगा कॉपी पे। उसको लिखने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। छोटे से छोटे सेंटेंसेस से सेंटेंस को टुकड़े टुकड़े करके तोड़ने से धीरे धीरे राइटिंग की प्रैक्टिस से आएगा, तुरंत नहीं आ जाएगा। ये आप डालें कंप्यूटर है उसमें तुरंत निकल के आ गया कॉपी पे, उसको सीखने में समय लगेगा। सेंटेंस तोड़ तोड़ के सीखना पड़ेगा, वर्ड पे काम करना पड़ेगा, फिर वर्ड सेंटेंस के पार्ट पे काम करना पड़ेगा। ये सब देखिए पार्ट हैं सेंटेंस के। दैट कैसे सेंटेंस को जोड़ रहा है, इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। प्रीपोजिशन पे धीरे धीरे आएगा, हड़बड़ाने से नहीं आएगा। आइए तो हम लोग चलते हैं इस सेंटेंस को। देखिए पढ़ाने का एक तरीका मैं बता चुका, दूसरा तरीका मैं अपना बता रहा हूँ जिससे आपकी राइटिंग में सुधार होगा। वो क्या है? यू विल, we hope also see the role that science can play in addressing environmental challenges and help in creating a more sustainable world। अब देखिए यहाँ पे ए एक्स्ट्रा ला के जोड़ दिया है। we will also see, you will also see, आप भी देखेंगे, आप और भी देखेंगे। द रोल, आप भी देखेंगे द रोल, यानी वो रोल
दैट का मतलब यहाँ पे जो हो जाएगा, द रोल के लिए आया है। जो साइंस कैन प्ले, साइंस प्ले करेगी, साइंस भाग लेगी उसको करने में। इन एड्रेसिंग मतलब समस्या का समाधान करने में। इन्वायरमेंटल चैलेंजेज, इन्वायरमेंट से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में। और साइंस कैन प्ले हेल्प इन क्रिएटिंग मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड, साइंस कैन प्ले इन एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल चैलेंजेज। देखिए सेंटेंस को कैसे जोड़ा है, साइंस कैन प्ले, अब यहाँ से जोड़ दिया है, इन एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल चैलेंजेज, साइंस महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है इन्वायरमेंटल चैलेंजेज को एड्रेस करने में। और साइंस कैन प्ले, और इसमें हेल्प कर सकती है, साइंस कैन हेल्प, साइंस कैन हेल्प सहायता कर सकती है इन क्रिएटिंग मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड, नए सस्टेनेबल वर्ल्ड का क्रिएट करने में साइंस हेल्प कर सकती है। सस्टेनेबल वर्ल्ड मतलब ऐसा वर्ल्ड जिसमें रहने लायक हो, चीज़ें स्वास्थ्यवर्धक हो, नुकसान ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन सबका एक निश्चित अनुपात हो, ऐसे सस्टेनेबल वर्ल्ड जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को रहने में कोई समस्या ना हो, ऐसे सस्टेनेबल वर्ल्ड को क्रिएट करने में साइंस महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये तरीका है पढ़ने का। अब पूरा सेंटेंस पढ़ लिए, एक ही बार में मीनिंग बता दिए, कुछ नहीं पकड़ में आएगा, सेंटेंस पकड़ ही नहीं पाएंगे आप, तोड़ तोड़ के सेंटेंस को पकड़ना है। एक बार फिर सेंटेंस को, यू विल बीच में ला के जोड़ दिया है, यू विल आल्सो सी द रोल दैट साइंस कैन प्ले इन एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल चैलेंजेज एंड हेल्प इन क्रिएटिंग मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड। आप यह भी देखेंगे कि साइंस कैसे इन्वायरमेंट रिलेटेड चैलेंजेज को सॉल्व करने में हमारी हेल्प कर सकता है, और कैसे हेल्प करेगा मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड को क्रिएट करने में। अब यहाँ पे देखिए, हम ऐसी आशा करते हैं, हम ऐसी आशा करते हैं कि आप यह भी देखेंगे कि साइंस कैसा रोल प्ले करता है इन्वायरमेंट रिलेटेड चैलेंजेस को सॉल्व करने में और मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड क्रिएट करने में। इतना मीनिंग हो गई सेंटेंस का। इस तरह से पढ़ना है, तब सुधार होगा। पूरा बुक एक बार हम यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक पढ़ दें, पूरा यहाँ तक पढ़ दें, यहाँ तक, इसके बाद मीनिंग आपको बता दें, तब सुधार हो ही नहीं सकता है। या तो हम एक आपको सेंटेंस पढ़ के अपने मन से उसका मीनिंग बता दें, सुधार कभी भी नहीं हो सकता है। जब तक आप एक एक वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड को एक साथ साथ लेके काम नहीं करेंगे। अगर छोटा सेंटेंस है तो पूरा सेंटेंस पढ़ सकते हैं। जैसे यह देखिए सेंटेंस, छोटा सेंटेंस, यह सेंटेंस जो है, बट लेट अस गेट बैक इनटू दिस बुक फॉर नाउ। लेकिन इसको भी 2 भागों में तोड़ दे सकते हैं, बट लेट्स गेट बैक, लेकिन आइए वापस चलते हैं। अब देखिए प्रीपोजिशन से जोड़ दिया है, इनटू दिस बुक, इस बुक में, फिर इसको जोड़ा फॉर नाउ, लेकिन अभी के लिए, लेकिन अभी के लिए आइए इस बुक में वापस चलते हैं। यह हो गया इसका सेंटेंस। पहले बट का मीनिंग लेंगे, फिर फॉर नाउ, लेकिन अभी के लिए, लेकिन अभी के लिए, लेट्स गेट बैक, आइए वापस चलते हैं, इनटू दिस बुक, इस किताब में, बट, लेकिन, फॉर नाउ, अभी के लिए, लेटेस्ट गेट बैक, आइए वापस चलते हैं, इनटू दिस बुक, इस किताब में। आइए हम इस किताब में वापस चलते हैं, बताएं कि क्या क्या इस बुक में दिया रहेगा। यू विल रीड, आप पढ़ेंगे। अब देखिए अबाउट से जोड़ दिया, अबाउट टॉपिक इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस, आप साइंस की डिफरेंट फील्ड के बारे में इस बुक में टॉपिक आप पढ़ेंगे। वो टॉपिक किन किन से रिलेटेड रहेगी, फ्रॉम फिजिक्स, फिजिक्स से, एंड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से, एंड बायोलॉजी, बायोलॉजी से, एंड अर्थ साइंस, और अर्थ साइंस से रिलेटेड होगी। वाइल दे माइट अपीयर एज डिफरेंट चैप्टर, हालांकि वे डिफरेंट चैप्टर्स में
अपीयर होंगी, यानी आप पढ़ने को पाएंगे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में। जस्ट एज वी हैड सेड इन ग्रेड 6, जैसा कि हमने ग्रेड 6 में बताया था। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, ये सभी आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, यानी जुड़ी होती हैं। साइंटिफिक आइडियाज इन वन एरिया ऑफन इंस्पायर डिस्कवरीज इन अनदर, एक एरिया की साइंटिफिक आइडियाज दूसरे एरिया में डिस्कवरी के लिए इंस्पायर करती हैं। आर एट लीस्ट अलाउ अस टू आस्क क्वेश्चन इन अदर एरिया, या हम तो कम से कम दूसरे एरिया के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ करती है, हमको बताएगी कि इस एरिया में कोई क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए। सो लेट अस टेक क्विक जर्नी थ्रू आवर बुक फॉर दिस ईयर, तो इसलिए आइए हम लोग एक क्विक जर्नी लेते हैं, इस बुक से होकर जाते हैं, यानी इस बुक को पढ़ते हैं इस साल यानी 7th क्लास में हम इस पूरी बुक से होकर एक क्विक जर्नी लेते हैं, इस बुक से होकर पूरा पढ़ते हैं। वी विल स्टार्ट बाय लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल अराउंड अस, हम स्टार्ट करेंगे अपने चारों तरफ की मटेरियल्स की प्रॉपर्टी को देखते हुए, यानी पढ़ते हुए। मोस्टली द थिंग्स वी एक्सपीरियंस, प्रायः हम जिन चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं। बट परहैप्स नेवर आस्क क्वेश्चन अबाउट, लेकिन उनके बारे में कभी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। वाई आर सम फ्रूट्स सावर, कुछ फ्रूट क्यों खट्टे होते हैं। वाट हैपन्स व्हेन वी वॉश ए हल्दी स्टेन ऑन आवर स्कूल यूनिफॉर्म, क्या होता है जब हम हल्दी स्टेन को, वी वॉश ए हल्दी स्टेन ऑन आवर स्कूल यूनिफॉर्म, हल्दी का जो धब्बा होता है उसको साफ करते हैं। हल्दी स्टेन्स, यानी स्टेन मतलब धब्बा, हल्दी स्टेन जो होता है उसके धब्बे को साफ करते हैं तो क्या होता है, यह देखिए दिखाया चित्र में। कुछ फ्रूट खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, यूनिफॉर्म पर स्टेन लग गया है, उसको साफ करते हैं तो कैसे कैसे क्या साफ होता है। अब आगे आ जाइए। वी देन मूव ऑन एंड प्ले विथ सम इलेक्ट्रिक बैटरीज, तब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक बैटरीज से हम लोग प्ले करेंगे, खेलेंगे, समझेंगे, लैंप से खेलेंगे, एंड वायर्स और तारों से, टू ट्राई फाइंड अदर काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इस तरह से हम लोग प्रयास करेंगे दूसरे तरह के मटेरियल की प्रॉपर्टीज को फाइंड करने की, प्राप्त करने की कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। What kind of material do we need to make a lamp glow, किस तरह की मटेरियल की आवश्यकता होती है हमको लैंप ग्लो बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए बना है लैंप ग्लो, लैंप के ग्लो को बनाने के लिए किस तरह। दिस विल लीड अस टू क्लासीफाई मटेरियल बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, या हमको लेकर जाएगा, मतलब किधर लेके जाएगा कि हम मटेरियल को उनकी प्रॉपर्टी के बेस पर, बेस्ड ऑन मतलब के आधार पर डिवाइड करें, क्लासीफाई करें। एंड वी विल इंटर द वर्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, इस प्रकार हम मेटल्स और नॉन मेटल के संसार में चले जाएंगे। वी नाउ फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट ए टॉर्च बैटरी रन्स आउट इवेंचुअली एंड कैन नॉट बी यूज अगेन। वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेज, हम अपने एक्सपीरियंसेस से जानते हैं कि एक टॉर्च की बैटरी रन्स आउट मतलब समाप्त हो जाती है, इवेंचुअली एकाएक समाप्त हो जाती है एक समय के बाद, एंड कैन नॉट बी यूज अगेन, और इसका यूज दोबारा हम लोग नहीं कर सकते हैं। वी विल एक्सप्लोर व्हाट काइंड ऑफ चेंजेज हैपन अराउंड अस, हम लोग खोज करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि हमारे तरह चारों तरफ किस तरह के चेंजेज होते हैं। सम चेंजेज कैन बी रिवर्स, कुछ चेंजेज को हम पुनः वापस कर सकते हैं, एंड अदर कैन नॉट बी रिवर्स, कुछ चेंजेज को हम पुनः वापस नहीं कर सकते। कुछ चेंज ऐसे होते हैं जिनकी अवस्था को बदल देने पर फिर वापस आ जाते हैं, लेकिन कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो कि नहीं बदले जा सकते हैं। बैटरीज रन आउट, बैटरी समाप्त हो जाती है। आइस मेल्ट इनटू वाटर, आइस वाटर में मेल्ट हो जाता है। फ्रूट राइपेन, फ्रूट पक जाता है। रॉक ब्रेक्स, चट्टानें टूट जाती हैं। इनटू पबल, छोटे छोटे कंकड़ टुकड़ों में। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेज आर दीज, ये सब किस प्रकार के चेंजेज हैं। सम ऑफ दीज हैपेंस, कुछ इसमें से होते हैं। आर सम ऑफ दीज हैपन,
कुछ इसमें से घटित होते हैं। आर हैपन फास्टर, बहुत तेज़ी से घटित होते हैं। व्हेन थिंग्स आर हीटेड, जब चीज़ें गर्म की जाती हैं। वी विल लुक एट हाउ हीट फ्लो, हम देखते हैं, हम देखेंगे कि हीट कैसे चलती है, कैसे बहती है। वेदर इट इज़ द मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब, या तो एक आइस के क्यूब का मेल्ट होना हो, आइस का टुकड़ा होता है उसको कहा जाता है आइस क्यूब का मेल्ट होना हो इन ए ग्लास, एक ग्लास में। आर द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, या तो एक ग्लेशियर का मेल्ट होना, ग्लेशियर बहुत बड़ा पर्वत, बहुत बड़ा अगर बर्फ़ आ जाएगा तो बहुत बड़ा बर्फ़ आ जाएगा, 2-4 किलोमीटर का तो ग्लेशियर कहा जाएगा। वाटर इज, पानी ऑफ कोर्स एवरीवेयर, हर जगह है। एंड विद द हीट फ्रॉम द सन, और सन की हीट से, सन की गर्मी से, इट इज इवापोरेट्स, यह इवापोरेट्स होता है यानी उड़कर पर्यावरण में आ जाता है, इन्वायरमेंट में आता है। फ्रॉम द सी, सी से, समुद्र से इवापोरेट होता है। एंड फॉल्स एज रेन, और बारिश के रूप में नीचे आता है। परहैप्स ट्रिकलिंग डाउन इनटू द ग्राउंड, यानी शायद ग्राउंड पे ट्रिकल डाउन होता है यानी नीचे आता है बूंदों के रूप में। समवेयर फार अवे, बहुत दूर से आता है। समवेयर फार अवे, काफ़ी दूर से आता है। यह देखिए बनाया है, समुद्र से पानी उड़ रहा है, सन की हीट से ऊपर जाके बन जाता है क्लाउड्स। क्लाउड्स जब ठंडा होता है, कूलिंग के कारण टेम्परेचर जब स्लो होता है, उसका लो होता है तो नीचे आता है। ये सब चीज़ें, तो हम लोग इसी के आगे अब लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे सूर्य बना है और सूर्यमुखी का पेड़ बना है, इसके यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए यहीं तक हम लोग, थैंक यू फॉर वाचिंग प्रोग्रेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह फ़ायदा पहुंच सके कि किस तरह से राइटिंग करनी है। आप कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, इसी तरह के और वीडियो की आवश्यकता है, कौन से वर्ड आपको परेशान कर रहे हैं, किस तरह और आपको समझ में आएगा, आप कमेंट में लिखिएगा। तो इसी के साथ हम लोग आज की वीडियो, आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू।